अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं करूंगी अपने किचन के कोई दूसरे अप्लाइंसेस को क्लीन। तो सबसे पहले तो हम स्टोव को क्लीन करेंगे। तो कुछ इस तरह से ये नज़र आ रहा है। तो मैं सबसे पहले इसके बर्नर्स को क्लीन करूंगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक बोल ले लिया, उसमें ये सारे बर्नर्स को डाल दूँगी और हम सारे नेचुरल प्रोडक्ट के साथ ही क्लीन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसमें सारे डाल दिया। अब इसमें मैं डाल दूँगी बेकिंग सोडा। तो आप देखें, अगर आपके ज़्यादा ख़राब है तो ज़्यादा बेकिंग सोडा डालें, और अगर कम ख़राब है तो आप इसमें मैंने डाला तो 2 टेबलस्पून के करीब बेकिंग सोडा। अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 ग्लास के करीब विनेगर। अब हम इसमें डाल देंगे अच्छे से गरम बॉईल किया रवा पानी, ताकि ये अच्छा उसमें सोक हो सके। तो मैं इसमें इतना पानी डाल दूँगी ताकि ये अच्छे से फिल हो जाए। तो अब हम इसको रख देंगे ओवरनाइट। अगर ओवरनाइट इसको रखेंगे तो इसकी क्लीनिंग काफ़ी इजी हो जाएगी। तो मैं इसको रख दूँगी। तो ये दूसरा दिन है और ये ओवरनाइट पूरा अच्छी तरह से सोक हो चुके हैं। अब हम इसको क्लीन कर लेंगे। क्लीनिंग के लिए मैंने यहाँ पर डिश सोप और ये स्टील वाला स्क्रबर लिया है। अब हम इसको अच्छे से स्क्रब कर लेंगे। तो इसी तरह मैं इस सारों को अच्छे से स्क्रब करके क्लीन कर लूँगी। इसी तरह ये इसको स्क्रब करने से इजीली ये क्लीन हो जाता है, क्योंकि ये ओवरनाइट अच्छे से सोक हुआ है तो अच्छे से क्लीन हो जाता है। अगर आपके पास ओवरनाइट सोक करने के लिए टाइम नहीं है तो आप इस पर फिर दोबारा से थोड़ा सा बेकिंग सोडा और विनेगर थोड़ा सा डालें और फिर उसके बाद में स्क्रब करें इसको। अब मैं थोड़ा सा इसका क्लीन करके देखती हूँ कि अगर क्लीन नहीं हुआ तो फिर उसको दोबारा से थोड़ा सा स्क्रब करके आप दोबारा से इसको वॉश कर लें। तो इसी तरह मैंने सारों को वॉश कर लिया है। जहाँ भी मुझे लग रहा है थोड़ी स्क्रबिंग की ज़रूरत है वहाँ मैंने कर लिया। अब हम आ गए हैं अपने एग्जॉस्ट की तरफ। तो एग्जॉस्ट कुछ इस तरह से है क्लीनिंग करने से पहले। तो सबसे पहले तो मैं इसके फ़िल्टर को रिमूव करूँगी। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से है। मेरे पास यहाँ पर 3 फ़िल्टर्स हैं। तो पहले तो मैं ये फ़िल्टर्स को निकाल लूँगी। अब हम इसको सिंक में रख देंगे और अपने सिंक को ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि हम इसको विनेगर के और डिश सोप के पानी में इसको सोक करेंगे 2 से 3 घंटे के लिए। इसको आप ओवरनाइट मत करें, क्योंकि अगर ओवरनाइट करोगे तो इसमें जो आपने पानी जो गरम डाला है तो वो ठंडा हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर डाल दूँगी डिश सोप। अब हम इसमें अच्छे से गर्म पानी डालेंगे। मैंने वाटर बॉयलर में बॉईल करके इसको पानी डाला है, ताकि वो अच्छे गर्म पानी में सोख है अच्छी तरह से। जितना भी इसमें फ़ैट है वो अच्छे से लूज़ हो जाएगा। मीनवाइल हम यहाँ पर एग्जॉस्ट को भी क्लीन कर लेंगे, क्योंकि मैं उसको रख दूँगी 1-2 घंटे के लिए। मगर पानी जब तक थोड़ा सा गर्म हो तभी आप उसको वॉश करें, अदरवाइज़ वो फिर ठंडा हो जाएगा तो फिर सोक करने का फ़ायदा नहीं होगा।
तो कुछ इस तरह से है। तो पहले तो मैं इसको यहाँ पर स्प्रे कर लूँगी। स्प्रे मैंने वही यूज़ किया है जो मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था आप लोगों को। तो आप अगर पिछला वाला वीडियो आपने नहीं देखा है क्लीनिंग का तो आप उसको ज़रूर देखें, किस तरह से मैंने DIY क्लीनिंग स्प्रे बनाया था। तो यहाँ पर मैं सारा स्प्रे कर दूँगी। इसको स्प्रे करके आप एक 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ दें। यहाँ पर मैंने स्पंज ले लिया है। स्पंज का मैं दूसरा साइड यूज़ करूँगी, सॉफ्ट वाला, क्योंकि अगर आप ये अगर वो थोड़ा हार्ड वाला साइड यूज़ करोगे तो यहाँ पर एग्जॉस्ट पे आपके लाइन पड़ जाएगी, क्योंकि आपके एग्जॉस्ट अगर स्टेनलेस स्टील का है तो फिर उसके ऊपर लाइन पड़ जाएंगे। तो इसलिए मैं सॉफ्ट वाले साइड से इसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी। अब मैं यहाँ पर एक क्लीनिंग क्लॉथ लेके इसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी। अगर आपको लगे ये अच्छे से क्लीन नहीं हुआ है तो आप दोबारा से इस पर स्प्रे डाल के उसी तरह स्पंज के साथ क्लीन कर सकते हैं, लेकिन मेरा क्लीन हो गया अच्छे से। तो मैं अब इसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी। पहले तो एक वेट वाले क्लॉथ से। अब यहाँ पर मैंने एक ड्राई क्लॉथ लिया है, उसके साथ मैं इसको अच्छे से ड्राई कर लूँगी ताकि हम इस पे ऑयल अप्लाई कर सकें, क्योंकि स्टेनलेस स्टील पे आप अगर कोकोनट ऑयल आप जब यूज़ करते हो तो उसकी शाइनिंग अच्छी आती है। तो यहाँ पर मैंने एक ड्राई वाले क्लॉथ से इसको अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर मैंने कोकोनट ऑयल ले लिया है, 2 किचन पेपर मैंने ले लिए हैं। अब मैं इसको कोकोनट ऑयल लगाऊंगी किचन पेपर में और इसको अच्छे से अप्लाई कर दूंगी इसके ऊपर। लेकिन जब तक आपका एग्जॉस्ट अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता है, ऊपर से जहाँ भी आप कोकोनट ऑयल अप्लाई कर रहे हो वहाँ पर वो अच्छे से ड्राई होना चाहिए, उसी के बाद में आप कोकोनट ऑयल अप्लाई करें। अदरवाइज़ फिर वो पूरे लाइन वगैरह आएंगे और अच्छे से वो फिर शाइनिंग नहीं आएगी उसकी। तो अगर वो अच्छे से ड्राई हो जाए, उसको अच्छे ड्राई कपड़े से ड्राई करके फिर उसके बाद ही आप कोकोनट ऑयल को अप्लाई करें। अब हम कर लेंगे अंदर की क्लीनिंग। अंदर हमने ऑलरेडी स्प्रे डाल दिया था, तो स्प्रे ने वर्क कर दिया है। तो सारा जो भी फैट होता है वो अच्छे से लूज़ हो जाता है, क्योंकि इसमें विनेगर भी है तो वो अच्छे से फ़ैट को लूज़ कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर स्पंज ले लिया है, तो ये हम ये वाला साइड यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्लीनिंग की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि फ़ैट वगैरह होता है तो ये ईज़िली रिमूव नहीं होता है। तो हम इस साइड से इसको अच्छे से स्क्रब करेंगे, जहाँ जहाँ तक भी हाथ पहुँच रहा है और जहाँ जहाँ तक भी हमको नज़र आ रहा है कि फ़ैट हो सकता है और क्लीनिंग की ज़रूरत है, तो मैं वहाँ पर सारा कुछ ये स्पंज के साथ अच्छे से क्लीन कर लूँगी। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर इसका एग्जॉस्ट का वायर निकाल दिया है और इस वाले जगह पे अब मैं क्लीन करूँगी जहाँ पर इसकी मेन मोटर होती है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ़ैट होता है तो उसकी हम अच्छे से क्लीनिंग करेंगे। लेकिन उससे पहले आप अपना उसका वायर ज़रूर निकाल लें इलेक्ट्रिक का, अदरवाइज़ फिर उससे शॉर्ट भी लग सकता है। तो मैं यहाँ पर उसको रिमूव कर दिया मैंने और अच्छे से इसकी मैंने क्लीनिंग की है। अब मैं इसको एक क्लॉथ के साथ अच्छे से क्लीन कर लूँगी। अंदर जहाँ जहाँ भी हमने साफ़ किया वो उसको मैंने क्लीन कर लिया। अब वहाँ पर जहाँ पर क्लीन नहीं हुआ है, मुझे लग रहा है क्लीनिंग की ज़रूरत है, वहाँ पर मैंने दोबारा से स्प्रे किया, क्योंकि कुछ जगह होती है जहाँ पर स्पंज से साफ़ नहीं होता, वहाँ पर मैं टूथब्रश यूज़ करती हूँ। तो टूथब्रश आप ज़रूर यूज़ करें क्लीनिंग के लिए, उससे आपकी क्लीनिंग बहुत ईजी हो जाती है और बहुत अच्छी क्लीनिंग होती है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कुछ जगहों पे स्पंज नहीं जाता है और क्लॉथ नहीं जाता है, तो उस जगह पे ये टूथब्रश अच्छे से जाता है। तो मैंने ये सिर्फ क्लीनिंग के लिए ही रखा है, टूथब्रश जो क्लीनिंग के लिए यूज़ होता है, उससे मैंने उस वाले लाइंस में क्लीन किया है जहाँ पर
वो नहीं जाता। आप देख सकते हैं कितना गंद होता है कि जो आपको नज़र नहीं आता है, क्लीन लगता है लेकिन फिर भी इसमें रह जाता है। और आप इसके बाद में अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना क्लीन हुआ है। तो मैं यहाँ पर अच्छे से क्लॉथ के साथ उसको क्लीन कर लूँगी। आप देख सकते हैं अच्छे से ये क्लीन हो गया है, जहाँ जहाँ भी डस्ट थी सारी निकल गई है। तो कुछ इस तरह से अंदर की क्लीनिंग हो गई है। अभी ये थोड़ा सा गीला है तो काफ़ी शाइनिंग आ रही है, तो इसको अच्छे से हम सूखने देंगे। तो ये अंदर की क्लीनिंग हमारी हो गई है अच्छे से। अब मैं इसको अच्छे से ड्राई कर लूँगी। मैंने यहाँ पर ड्राई वाला क्लॉथ लिया, उसके साथ मैं अच्छे से ड्राई कर रही हूँ। अब मैं इस पर कोकोनट ऑयल अप्लाई करूँगी, जहाँ जहाँ भी स्टील है वहाँ पर मैं उसको ऑयल को अप्लाई करूँगी। तो ये अच्छे से क्लीन हो गया है अंदर से और बाहर से। तो आप देख सकते हैं अच्छे से क्लीन हो गया है। इस पर मैंने ऑयल भी अप्लाई कर दिया। ये सारा कुछ अच्छे से क्लीन हो गया। अब हम करेंगे इसके फ़िल्टर्स को साफ़। फ़िल्टर को साफ़ करने के लिए यहाँ पर मैंने इसका पहले तो पानी निकाल लिया जो हमने भर के रखा था इसमें, तो वो सबसे पहले मैंने ड्रेन कर लिया। और अब मैंने यहाँ पर ले लिया डिश सोप। डिश सोप के साथ मैं इसको अच्छे से क्लीन करूँगी। अगर आपके ज़्यादा ख़राब है और उसको क्लीन नहीं हो रहे हैं तो आप उसको दोबारा से बेकिंग सोडा थोड़ा डाल दें आप इसमें, और इसके साथ विनेगर डाल दें और डिश सोप डाल दें कि इसको दोबारा से गर्म पानी में आप डाल के रखें तो वो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। लेकिन मेरा इतना ज़्यादा ख़राब नहीं है तो मैं क्लीन करके इसको ब्रश और टूथब्रश के साथ ही मैं इसको क्लीन कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पर टूथब्रश का फिर दोबारा से इस्तेमाल किया है, जो लाइंस में स्पंज से साफ़ नहीं होता है वो वहाँ पर मैं इस तरह से टूथब्रश की हेल्प से इसको साफ़ कर रही हूँ। तो जब आप इसको क्लीन करें अच्छे इसको गर्म पानी से ही रिंस करें, क्योंकि जो भी फ़ैट इसमें बच जाता है जो ब्रश के हेल्प से बाहर आ जाता है वो भी अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो जब आप इसको पहले तो इसको अच्छे से स्क्रब करें, और जब आप पानी का यूज़ करें तो पानी अच्छे से गर्म होना चाहिए। तो अच्छा गर्म वाला पानी ही इसको यूज़ करें तो ये अच्छे से क्लीन हो जाता है, क्योंकि जो फ़ैट ब्रश के हेल्प से बाहर निकल गया है तो फिर वो भी अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो मैंने इसको फिर पहले तो ब्रश से अच्छे से स्क्रब किया है, फिर उसके बाद में इसको गर्म पानी से इसको रिंस किया है। तो यहाँ पर मैंने फ़िल्टर्स को लगा दिया है और हमारा एग्जॉस्ट अच्छे से क्लीन हो गया है अंदर से भी और बाहर से भी। तो आप इस तरह से 6 वीक्स में या फिर 2 मंथ्स में एक बार ज़रूर क्लीन करें, और डेली तो उसको ऊपर से क्लीन करना ही चाहिए। अब हम यहाँ पर मैंने ले लिया है बेकिंग सोडा 2 टेबलस्पून के करीब, और इसमें मैं डाल दूँगी 1 टेबलस्पून डिश सोप। अब हम इसका अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। मैं यहाँ पर ब्रश की हेल्प से इसको अच्छे से पेस्ट की तरह बना लूँगी। इससे हम क्लीन करेंगे ओवन को। तो यहाँ पर मैंने ओवन को खोल दिया है, तो आप देख सकते हैं कुछ इसका इस तरह से कंडीशन है। मेरा ओवन डेली यूज़ होता है और ऑलमोस्ट डेली यूज़ होता है। तो यहाँ पर ये मैं सारे पहले तो ट्रे वगैरह निकाल दूँगी, आपको मैं बताती हूँ कि अंदर से किस तरह से नज़र आ रहा है। कुछ इस तरह से है ये। तो आप देख सकते हैं नीचे ब्लैक स्पॉट्स भी हैं, तो वो हमको क्लीन करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर ये बेकिंग सोडा को यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो मैं इसमें रिमूव कर लूँगी जितना भी इसमें कोई भी अगर कचरा वगैरह हो तो आप उसको रिमूव कर लें। तो सबसे पहले मैं इसको एक क्लॉथ के साथ अच्छे से सारी चीज़ों को रिमूव कर लूँगी। अब हम उसके बाद में इसमें अप्लाई करेंगे अपने बेकिंग सोडा और डिश सोप का जो हमने पेस्ट बनाया उसको अप्लाई करेंगे। जहाँ आपको लग रहा है कि ज़्यादा ख़राब है आप वहाँ पर ज़्यादा अप्लाई करें,
कि मेरा उतना ज़्यादा ख़राब नहीं है। अगर आपका बहुत ज़्यादा ख़राब है या फिर बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट्स है तो आप थोड़ा बेकिंग सोडा और डिश सोप ज़्यादा उसको यूज़ करें और ज़्यादा लें, और फिर उसके बाद में जहाँ जहाँ भी आपको लग रहा है उसको अप्लाई कर लिया। मैंने यहाँ पर सारा अप्लाई कर लिया। उसके बाद में मैं थोड़ा सा इस पर स्प्रे कर दूँगी। जो हमने बनाया था उसको मैं अच्छे से स्प्रे करके इसको अच्छे से 1 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। आपके पास जितना भी टाइम हो और जितना आपका ओवन ख़राब है उस हिसाब से रखें। अगर बहुत ज़्यादा ख़राब है तो ज़्यादा बेकिंग सोडा वगैरह डाल के ज़्यादा देर के लिए रख लें। यहाँ पर मैंने इसके ट्रेस निकाल लिए। अब हम इसको वॉश कर लेंगे। तो इसको मैं सबसे पहले तो स्प्रे डाल के थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। अच्छे से स्प्रे करके आप 1 घंटे के लिए इसको छोड़ दें। इसके साथ मैंने इसकी दूसरी ट्रे भी निकाल दी। मेरा ओवन डबल ओवन है तो ये इसका डिवाइडर है, तो अगर आप इसको बीच में से लगा दोगे तो ये 2 ओवन की तरह यूज़ होता है। तो ये इसका बीच का डिवाइडर है। तो मैंने उसको भी स्प्रे करके 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था। अब हम इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे। यहाँ पर मैंने स्पंज की हेल्प ली है। तो अगर ज़्यादा ख़राब है तो आप कहीं कहीं पे इसको स्टील का स्क्रबर बहुत ही हल्के हाथ से आप यूज़ करें, इसको ज़्यादा नहीं करें। जहाँ भी आपको लगे कि ज़्यादा स्पॉट्स है, जहाँ पर क्लीनिंग की ज़रूरत है, वहीं पर आप इसको स्टील के स्क्रब को, ये सॉफ्ट वाला स्टील का स्क्रब है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने जहाँ पर ज़रूरत लगी है वहाँ पर थोड़ा सा यूज़ किया, अदरवाइज़ मैंने स्पंज से ही सारा क्लीन किया है। जब आप इसको अच्छे से सोक करोगे तो वो वैसे ही क्लीन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से क्लीन हो गया। अब मैं बाकी के ट्रे वगैरह भी अच्छे से इसी तरह से क्लीन कर लूँगी। इस वाली चीज़ पे आप स्टील का स्क्रबर अच्छे से यूज़ कर सकते हो, इससे कोई ख़राब भी नहीं होता है। तो मैंने इसको अच्छे से स्टील के स्क्रबर और स्पंज के साथ इसको अच्छे से क्लीन कर लिया है। ये थोड़ा सा टफ़ होता है। अगर आपके पास बड़ा टब हो जिसमें आप इसको अच्छी तरह से सोक कर सकते हैं तो इसमें अच्छे से गर्म पानी डाल के आप अपने दोनों ट्रेस को और जितने भी आपके ट्रेस वगैरह है उसको अच्छे से जो है ना सोक कर लें। आप विनेगर और बेकिंग सोडा और डिश सोप के साथ अच्छे से सोक कर ले तो आपको इतना स्क्रब करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन मेरे पास सिंक इतना बड़ा नहीं है और ना ही मेरे पास इतना बड़ा टब है। तो अगर आपके पास इस तरह से हो तो आप उसको अच्छे से सोक कर ले 1 घंटे 2 घंटे के लिए, तो वो क्लीनिंग काफ़ी इजी हो जाती है। यहाँ पर भी मैंने दोबारा से स्पंज और स्टील का स्क्रबर मैंने यूज़ किया। यहाँ पर कुछ ब्लैक कलर के स्पॉट्स ज़्यादा है तो इसलिए मैंने स्टील का स्क्रबर यूज़ किया। अगर आपके पास नहीं है और अच्छा से बिना उसके भी साफ़ हो सकता है तो आप उसी को लेके साफ़ करें। मैंने वहीं पर यूज़ किया है जहाँ पर ज़रूरत है, अदरवाइज़ मैंने स्पंज से ही क्लीन किया है। तो मुझे लग रहा है कि जहाँ पर ज़रूरत है स्टील के स्क्रबर की मैं वहाँ पर ही थोड़ा सा हाथ को ज़्यादा ज़ोर लगा रही हूँ, अदरवाइज़ इस पर ज़रूरत नहीं है, आपकी ट्रे भी ख़राब हो सकती है। अब हम आ गए हैं ओवन की तरफ। तो यहाँ पर मैंने इसको 2 घंटे के लिए छोड़ दिया था। तो जितना भी इसमें फ़ैट वगैरह है ये सारी चीज़ें अच्छे से लूज़ हो जाती है हमारे बेकिंग सोडा और डिश सोप के वजह से, और हमने जो स्प्रे किया था विनेगर का वो काफ़ी हेल्प करता है। तो अब मैं इसमें स्पंज लूँगी और उसको अच्छे से स्क्रब कर लूँगी, और जहाँ मुझे लगे कि ज़रा मुश्किल हो रही है तो फिर मैं वहाँ पर दोबारा से करूँगी। थोड़ा सा स्टील का स्क्रबर आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन जहाँ पर आपको लगे कि बहुत ही मुश्किल क्लीनिंग हो रही है, जहाँ पर निकल नहीं रहा है, वो हार्ड है, वहाँ पर आप थोड़ा सा यूज़ कर सकते हो। तो मेरा तो स्पंज के साथ ही काफ़ी कुछ क्लीन हो गया था। अब मैं यहाँ पर क्लॉथ के साथ इसको क्लीन करूँगी, और आप इसको क्लीन करके देखिए कि ज़रूरत हो तो आप दोबारा से करें, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है तो फिर आपका अच्छे से क्लीन हो जाएगा। आप देख सकते हैं मेरे अभी भी थोड़े से स्पॉट्स रह गए हैं,
तो मैं यहाँ पर दोबारा से मैंने उसको क्लीन किया था वही मेथड के साथ। और मैं अब ऊपर की तरफ इसको क्लीन कर रही हूँ। तो पहले मैं ऊपर अच्छे से स्प्रे कर लूँगी और इसको मैं यहाँ पर सिर्फ क्लॉथ के साथ करूँगी, क्योंकि ये ग्लास है तो ग्लास को आप स्पंज वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पर स्प्रे के साथ ही इसको क्लीन कर लिया है। ये तो बहुत इजी था, इसके लिए हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर स्टील का है मैं वहाँ पर कोकोनट ऑयल को अप्लाई कर रही हूँ। तो इस तरह से हमारा ओवन हो गया है क्लीन। मैंने ओवन को दोबारा से थोड़ा सा एक बार क्लीन किया था, जो ब्लैक स्पॉट्स थे नीचे। तो अब मैं यहाँ पर निकाल के आपको ट्रे बताऊँगी कि किस तरह से ओवन क्लीन हुआ है। तो कुछ इस तरह से हमारा ओवन क्लीन हो गया है। ये काफ़ी इजी है, क्योंकि अगर आप डेली बेसिस पे करो तो उतना ज़्यादा ख़राब नहीं होता है, तो इजी होती है क्लीनिंग। तो यहाँ पर मेरा ओवन अच्छे से क्लीन हो गया है। मैं यहाँ पर सारे इसके ट्रे वगैरह वापस लगा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें रख ली हैं। इसके ट्रेस भी क्लीन हो गए, इसका डोर भी क्लीन हो गया, ये अच्छे से क्लीन हो गया है। तो कुछ इस तरह से ओवन लग रहा है क्लीनिंग के बाद। अब हम यहाँ पर ये स्टोव के जो भी ऊपर के जो चीज़ें होती हैं वो मैंने यहाँ पर ले लिया। उसको मैंने सबसे पहले स्प्रे कर लिया है। अब इसको मैं थोड़ी देर छोड़ दूँगी। अब हम करेंगे इसकी क्लीनिंग। इसका कुछ इस तरह से है। ये तो मैं डेली क्लीन करती हूँ, लेकिन ये जो अंदर की चीज़ें होती है तो उसमें कभी कभी कोई चीज़ चली जाती है, कचरा भी हो जाता है, कभी कभी ऑयल चले जाता है, तो ब्लैक कलर के स्पॉट्स हो जाते हैं कुछ इस तरह से। तो मैं इस पर सबसे पहले तो स्प्रे करके मैं इसको छोड़ दूँगी एक आधे घंटे के लिए। आप अच्छे से स्प्रे कर लें। मीनवाइल मैं इसको क्लीन कर लूँगी। तो इसको भी आपको अगर टाइम हो तो इसको अच्छे से आप सोक कर ले गर्म पानी में। लेकिन मेरे इतने ज़्यादा ख़राब भी नहीं हुए थे तो मैंने इसको सोक नहीं किया। लेकिन आपको यहाँ पर स्टील का स्क्रबर भी आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये काफ़ी टफ़ रहता है क्लीनिंग के लिए। तो मैं यहाँ पर इसको पहले स्पंज से क्लीन कर रही हूँ, फिर स्टील के स्क्रबर के साथ इसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी। मुझे अपने किचन में सबसे टफ़ लगता है क्लीनिंग के लिए ये वाली चीज़, क्योंकि इसमें मुश्किल होती है बीच में आपको स्क्रब करने के लिए। तो बहुत कम जगह होती है और उसमें स्क्रबिंग काफ़ी मुश्किल होती है। तो ये सबसे मुश्किल लगता है। तो मैं इसको कोशिश करती हूँ कि वीक में 2 दफ़ा तो मैं इस तरह से इसको क्लीन करती हूँ, अदरवाइज़ इसकी क्लीनिंग काफ़ी टफ़ होती है। मैं इसी तरह से इसको अच्छे से स्क्रब कर लूँगी और इसको वॉश करके देखूँगी कि दोबारा से ज़रूरत है तो फिर मैं इसको दोबारा से फिर से क्लीन करूँगी। तो इसी तरह से मैं आगे और दोनों को भी कर लूँगी। मेरे पास 3 है इस तरह के ये ऊपर के कॉइल्स जो होते हैं जो जिस पे हम चीज़ें रखते हैं। तो इस तरह से मैं इसको क्लीन करूँगी और देखूँगी कि कहीं और ज़रूरत है तो फिर मैं इसको दोबारा से क्लीन कर लूँगी। तो इस तरह की चीज़ें तो मुझे लगता है कि वीक में 2 दफ़ा इस तरह से इसकी क्लीनिंग तो कर लेनी चाहिए। एग्जॉस्ट और ओवन वगैरह आप फिर भी कर सकते हो कि महीने में 1 बार 2 बार इस तरह से कर सकते हो। डिपेंड करता है कितना आप यूज़ कर रहे हो। लेकिन जिस तरह से हम ये यूज़ करते हैं स्टोव को जिस तरह से यूज़ करते थे ये तो डेली यूज़ होता है। तो इसकी क्लीनिंग वीक में 2 बार तो आपको करनी ही चाहिए। तो अब यहाँ पर इसका हो गया 1 घंटा। मैंने 1 घंटा इसको छोड़ दिया था। तो अब मैं इसको स्पंज को लेके यहाँ पर क्लीन करूँगी, लेकिन हल्के हाथ से करें, अदरवाइज़ इस पर लाइन बहुत जल्दी पड़ जाते हैं। तो जहाँ भी मुझे लग रहा है कि ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत है वहाँ पर मैं इसको प्रेशर से क्लीन करूँगी। अदरवाइज़ ये बीच की जगह तो ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा आपको स्क्रब करने की। पहले मैं अच्छे से स्पंज के साथ इसको स्क्रब करूँगी। अब मैं इसको एक क्लॉथ के साथ अच्छे से क्लीन कर लूँगी और उसके बाद मैं देखूँगी कि कहाँ कहाँ से दोबारा से इसको क्लीनिंग की ज़रूरत है।
अब यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कुछ क्लीनिंग की और ज़रूरत है, वहाँ पर मैं दोबारा से स्प्रे कर दूँगी। और अब मैं यहाँ पर टूथब्रश का यूज़ करूँगी क्योंकि ये अच्छी से अंदर तक जाएगा और अच्छा से क्लीन करेगा। तो मैं यहाँ टूथब्रश की हेल्प से इसकी आगे की क्लीनिंग सारी करूँगी। आप देख सकते हैं टूथब्रश के साथ अच्छे से अंदर से फाइन जहाँ पर लाइन होती है, जहाँ पर नहीं जा सकता है स्पंज वगैरह, तो ये अंदर से जाता है और अंदर से अच्छे से क्लीन करता है। अब यहाँ पर मैंने सारे इसी तरह से मैंने कर लिया है इस ब्रश के हेल्प से। अब मैं एक क्लीन क्लॉथ के साथ इसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी। आप इसको अच्छे से क्लीन करें, उसमें कोई भी पानी या स्प्रे वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसको अच्छे से ड्राई कर लें आप। मैं इसको क्लॉथ के साथ अच्छे से जहाँ तक भी क्लीन हो सकता है, जहाँ तक ड्राई हो सकता है, वो जगह पे मैं ड्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से ये क्लीन हो गया अच्छे से। अब हम करेंगे ये नॉब्स की तरफ क्लीन। तो यहाँ पर मैं स्प्रे डाल के इमीडिएटली करूँगी क्योंकि आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पर इनके इंस्ट्रक्शंस वगैरह होते हैं कि किस तरह से कहाँ पर आपको मीडियम करना है, लो करना है, हाई करना है, तो वो चले जाते हैं। तो उसको आप ज़रूर ख़्याल रखें। तो मैं ये सॉफ्ट साइड पे यूज़ कर रही हूँ, तो ये दूसरी तरफ से आप यूज़ बिल्कुल भी मत करें, अदरवाइज़ वो भी हट जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा। तो इस तरह से मैं इसके नॉब्स को क्लीन कर लूँगी। अब मैं यहाँ टूथब्रश के साथ कर रही हूँ, सिर्फ ऊपर की तरफ और अंदर की तरफ, जहाँ पर आपकी ये जो मार्क्स लगे हुए हैं वहाँ पर मत करें आप ब्रश के साथ। सिर्फ वो जगह पे जो फाइन लाइंस होती है, जो नॉब के साइड में होती है, मैं उस तरफ कर रही हूँ सिर्फ। इसके बाद मैं एक क्लॉथ की हेल्प से सारा कुछ इसको क्लीन कर लूँगी। अगर आपने कभी टूथब्रश की हेल्प से क्लीन नहीं किया तो आप ज़रूर उसको यूज़ करके देखें, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पर मैंने कोकोनट ऑयल अप्लाई कर लिया और सारी चीज़ों को वापस लगा दिया। तो इस तरह से हमारा स्टोव बिल्कुल क्लीन हो गया है। तो हमारा एग्जॉस्ट भी क्लीन हो गया, स्टोव भी क्लीन हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको ये वीडियो से कोई हेल्प मिली हो या टिप्स मिले हो या मोटिवेशन मिली हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।